जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो लॉन्ड्री ऑफिशियल और मेरा नाम है मनशा जैगम। जनाब, आज जिस टॉपिक में आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो बच्चों के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और पेरेंट्स के लिए बड़ा ही अहम मौजू है। क्योंकि देखा ये गया है कि बच्चे और उस्ताद जो है या टीचर्स जो है वो अपनी एनर्जी इस पर बहुत ज़्यादा लगाते हैं, बजाय इसके कि वो दूसरी चीज़ों को समझें, कंटेंट को अच्छे तरीके से ग्रैस्प करें और अच्छे तरीके से उसको समझें। उनका ज़्यादा टाइम इस काम पे लगता है कि वो जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको समझे। अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है वो पॉलिसी के हवाले से, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो पॉलिसी दी है उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो इंग्लिश होगा। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ज़बान या लैंग्वेज का मकसद क्या होता है। तो ये बात समझ लें कि ज़बान एक टूल है जो कम्युनिकेट करवाती है एक बंदे के जो भी उसके आइडियाज़ हैं दूसरे तक पहुंचना। ज़बान तभी मुकम्मल होती है या टूल तभी सक्सेसफुल होता है कि जो मैं जिस बात का इजहार कर रहा हूँ वो रिसीविंग एंड पे वो रिसीव हो रहा हो। अगर रिसीविंग एंड पे आपकी बात नहीं समझी जा रही तो इसका मतलब है कि आपका टूल फेल है। अब आ जाए स्कूलों और कॉलेजों के अंदर, बुक्स इंग्लिश में हैं, टीचर जो है वो एक तरह से उनको ट्रांसलेट करके बच्चों को बता रहे होते हैं, बच्चे उर्दू के अंदर समझते हैं, फिर अंग्रेज़ी की टर्म्स के ऊपर वो रट्टा लगाते हैं और जब उन्हें इंग्लिश में रिप्रोड्यूस करना पड़ता है तो उनके लिए चूँकि उनकी जो सलाहियत है लिखने की वो इतनी नहीं होती, इसलिए वो रोट लर्निंग के थ्रू मैट्रिक तक तो काम चल जाता है कि वो रिप्रोड्यूस कर देते हैं रट्टा लगा के रोट लर्निंग के थ्रू। लेकिन जब एफएससी पे या ए लेवल्स पे बच्चे जाते हैं जहाँ पे वे दे हैव टू राइट द कॉन्सेप्ट बाय देमसेल्व्स, तो वहाँ पे जाके उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले नंबर पे तो हमें ये समझना चाहिए कि ये पॉलिसी बन चुकी है, हम इससे डेविएट नहीं कर सकते। पॉलिसी चेंज हम नहीं कर सकते कम अज़ कम, इसलिए इसी पॉलिसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। फिर स्कूलों और कॉलेजों में जब टीचर से पूछा जाता है कि भैया आप बच्चों को अंग्रेज़ी में इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं देते, वाइल योर स्कूल एंड कॉलेजेस क्लेमिंग कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो क्लास में इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी उसका जो मीडियम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज होगा। लेकिन हार्डली आपको बहुत स्वाय चंद बहुत एलीट किस्म के स्कूल्स के अलावा ये कहीं पे भी आपको ये मीडियम जो है वो इंग्लिश नहीं नज़र आता। और टीचर का ये कहना होता है क्योंकि बच्चे जो है वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं, लिहाजा उनको जो है अंग्रेज़ी की समझ नहीं आती, जबकि मैं इस बात को ज़ाती तौर पे नहीं मानता। बहुत सारे हमारे टीचर्स के साथ खुद भी मसाइल हैं। मसलन मैं बहुत सारे टीचर्स को जानता हूँ कि दे आर अनएबल टू स्पीक इन इंग्लिश बाय देमसेल्व्स। तो जब वो खुद ही बात नहीं कर पाते तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। अब ये कितना बड़ा बैरियर है। बैरियर किस चीज़ में? समझने में और इसको अप्लाई करने में और इसको रिप्रोड्यूस करने में। देखो, किसी कॉन्सेप्ट को पहले रिसीव किया जाता है, समझा जाता है, कॉम्प्रिहेंड किया जाता है और उसके बाद उसको रिप्रोड्यूस करना होता है आपने अप्लाई करके किसी नई सिचुएशन पे या उसी तरीके से उसी सवाल के जवाब में। तो अब सबसे ज़्यादा एनर्जी बच्चे की कहाँ पे लग रही होती है? टीचर ने उसको उर्दू में समझाया, उसने उर्दू में समझ लिया, उसके बाद जब उसे लिखना है तो उसने इंग्लिश में लिखना है। अब लैंग्वेज में अंग्रेज़ी अगर उसकी इतनी होती, वो तो इंग्लिश में समझने से काबिल नहीं है, तो वो लिखेगा कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये एक इतना बड़ा बैरियर है हमारे बच्चों में और ये क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है, क्योंकि बच्चा हमेशा अपनी ज़बान में सोचता है। बच्चा हमेशा क्रिएटिव तब होता है जब वो अपनी ज़बान में बात करता है। और इसके अलावा जिन कौमों ने भी तरक्की की है उन्होंने अपनी कम अज़ कम प्राइमरी एजुकेशन अपनी जो है वो नेटिव लैंग्वेज या मुकामी ज़बान में रखी है, कि जो परसेप्शन मुकामी ज़बान में बनती है। मसलन एक दफ़ा एक क्लास में बैठे हुए तो टीचर ने उसको रेड कलर वहाँ पे दिखाया कि इस कलर का नाम बताओ। अब बच्चा कहता है इसका ये रत्ता कलर है।
अब रत्ता का मतलब, शायद रत्ता पंजाबी में रेड को कहते हैं, पता नहीं आप लोगों को कितनों को पता है कि नहीं पता। अब बच्चे का जवाब तो कॉन्सेप्चुअली ठीक है, लेकिन टीचर नहीं 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 नहीं, ये रत्ता नहीं है, ये सुर्ख कलर है या रेड कलर है। अगर उसी को ज़बानी मुकाम में, मुकामी ज़बान में उसको पढ़ाया गया होता तो बच्चे को ये समझ आ रही थी। जापान में देख लें, चाइना में देख लें, वहाँ जितनी भी एजुकेशन है वो लोकल लैंग्वेज के अंदर, रीजनल लैंग्वेज बल्कि सॉरी, वो रीजनल लैंग्वेज के अंदर दी जा रही होती है, ताकि बच्चे की परसेप्शन कॉन्सेप्ट के बारे में बेहतर बन सके। ये बेस है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास अभी तक स्पेशली पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे पीटीसी टीचर हैं जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब उनके लिए तो अंग्रेज़ी खुद पढ़ना बड़ा मुश्किल है। क्लास 1-2 पे ऊपर हमने तो बच्चों को अरिस्टोटल बनाना है ना, दूसरी तीसरी क्लास में, और इतना मुश्किल सिलेबस लगा के हम समझते पता नहीं हमारे बच्चे क्या से क्या बन जाएंगे। लेकिन यकीन करिए बच्चों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये बच्चों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि टीचर अंग्रेज़ी में बताता नहीं है, बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है वो अंग्रेज़ी में बात करे, बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है वो अंग्रेज़ी में जवाब दे, और टीचर जो है वो उर्दू में उससे कम्युनिकेट कर रहा होता है। या तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा हो जहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वाकई अंग्रेज़ी हो, तो बच्चा उससे सीख जाए। अब टीचर के पास एक प्ली होती है कि जो बच्चे जो है गांव से आ रहे हैं जी, छोटे शहरों से आ रहे हैं, इनको तो उर्दू प्रॉपर बोलनी नहीं आती, तो अंग्रेज़ी कैसे बोलेंगे। भाई आप कोशिश तो करो, आप कोशिश करोगे तो उसको आएगी ना। जब आप ही कोशिश नहीं करेंगे और आपका ये बिलीफ है कि बच्चों को नहीं आएगी, तो बच्चों को नहीं आएगा। ये बात तो कन्फर्म सी है। जो आपने सोच लिया तो होना तो वैसे ही है। तो ये एक हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ये एक बहुत बड़ा बैरियर है इंग्लिश लैंग्वेज का। अब पॉलिसी को हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसका सलूशन की तरफ हमें चले जाना चाहिए, इसका हल हमें ढूंढ लेना चाहिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी कि इसका हल क्या है और किस तरीके से बच्चे बड़ी अच्छे तरीके से अंग्रेज़ी ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि बोल और लिख भी सकेंगे। अब हम आते हैं नेचर की तरफ। कुदरती माहौल में एक नन्हा मुन्ना बच्चा जिसकी शायद उम्र 60-1.5 साल होती है, वो लैंग्वेज कैसे सीखता है? क्योंकि जब हम नेचुरल वे से हटेंगे तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। बच्चा पहली जो चीज़ हो रही होती है ना, वो है लिसनिंग का। माँ को बोलते हुए सुनता है, अपने सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में बात को सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है। अल्फाज जो है उसके ब्रेन में रिसीव होते रहते हैं। जब काफ़ी अरसा गुजर जाता है सुन के, तो उसके बाद वो मुख्तलिफ अल्फाज को अटर करना शुरू करता है, मतलब बोलना शुरू करता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक ना नहीं होता। वो पानी को मम भी कहता है, लेकिन माँ फ़ौरन समझ जाती है और अप्रिशिएट करती है, सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो पहली चीज़ जो होती है इसमें है, लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं। एक है लिसनिंग, दूसरी है स्पीकिंग, तीसरी है रीडिंग और चौथी है राइटिंग। ठीक है। अब बच्चे के लिए कुदरती ज़बान सीखने के तरीके में पहली स्किल कौन सी आती है? लिसनिंग। और आखिर में कौन सी आती है? राइटिंग। और हम स्कूल में उल्टा काम करते हैं, हम स्कूल में कौन सी स्किल शुरू करवाते हैं? राइटिंग। तो भाई जब आप राइटिंग से शुरू करवाओगे और लिसनिंग की तरफ तो आप कभी लेके ही नहीं आओगे, तो बच्चा खाक सीखेगा। ये ग्लोबली अब हमारी मजबूरी बन गई है कि अंग्रेज़ी ज़बान हमें सीखनी है, क्योंकि हमें कम्युनिकेट करना है दुनिया से बाहर भी। लेकिन उसके लिए ये भी हो सकता है कि आप क्लास 30 से, जैसे पहले अंग्रेज़ी शुरू होती थी, 5वीं तक बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो बन जाएँ, उसके बाद अंग्रेज़ी को आप लागू कर लें। लेकिन नहीं, पॉलिसी बनाने वाले बड़े ओवर एम्बिशियस होते हैं और फिर चाहते हैं कि हम सारे अंग्रेज़ हो जाए। लेकिन अंग्रेज़ी तो हमारे वज़ीर आज़म को भी चिट्ठे पढ़ पढ़ के बोलनी पड़ती थी, तो हम हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अब वो याद होगा, ओबामा के सामने बैठे जनाब निकाल रहे थे एक चिट, मिस्टर प्रेसिडेंट। तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का ये हाल होगा, तो व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर इन ग्रेड 5, 6, 7, 8, 9, 10? तो सबसे पहला, जिस तरह नेचुरली मैंने बताया, बच्चा लिसनिंग,
उसके बाद स्पीकिंग, वो बच्चा बोलता है और ना उसको ग्रामर की कोई समझ होती है ना वो, लेकिन वो बोलता ठीक है, बच्चा बोलता ठीक है क्योंकि लिसनिंग ठीक हुई होती है। उसके बाद तीसरा है रीडिंग, चौथा है राइटिंग। अब हम आते हैं स्कूल में। स्कूल में पहले दिन जाके बच्चों को कहा जाता है आप लिखना शुरू कर दो, लिखने के बाद रीडिंग। हम उल्टा चलते हैं, उल्टा, ठीक है, और एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट। हम चाहते हैं कि बच्चों को अंग्रेज़ी उल्टे तरीके से आ जाए, तो ये बेटा ये टूल कभी नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले क्लासरूम के अंदर लिसनिंग का एनवायरनमेंट बनाएं। लिसनिंग के लिए ज़रूरी है कि टीचर बोल सकता हो, टीचर अपनी एफर्ट करे, और बच्चों के सामने गलत अंग्रेज़ी में बोलते जाओगे तो फिर कुछ नहीं होता। दूसरी बात, स्पीकिंग पे जब आता है तो कोई बच्चे का प्रोनाउंसिएशन अगर ठीक ना हो तो हम छोटे बच्चे को तो बड़े प्यार से अप्रिशिएट करते हैं, ओहो हो दोबारा बोलो बेटा, दोबारा बोलो ना, तो हम उस वर्ड्स को इंजॉय करते हैं। लेकिन कहीं गलती से हमारा बच्चा क्लासरूम में प्रोनाउंसिएशन जो है वो अगर ठीक नहीं उसको बोल रहा तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको डिस्करेज किया जाता है, जिस वजह से वो फिर आइंदा के लिए सोच लेता है कि मैंने अंग्रेज़ी में बात ही नहीं करनी। तो इसलिए लिसनिंग क्लासरूम में कैसे हो सकती है? सबसे पहले टीचर बोले, उसके बाद जो अच्छे स्कूल हैं वहाँ लिसनिंग की लैब्स बनी हुई हैं कि बच्चा जाके हेडफोन लगा के कम से कम दिन में 15 से 20 मिनट के लिए वो सुने। मैं पेरेंट्स से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अगर स्कूल वाले नहीं कर रहे और बच्चे के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, उसमें बैरियर में उसके कॉन्सेप्ट भी नहीं बनते, क्योंकि अंग्रेज़ी और उर्दू में वो ऐसा फंस चुका होता है कि ना उसके कॉन्सेप्ट बनते हैं ना वो समझ सकता है चीज़ों को। तो आप घर में कम से कम बच्चों को हेडफोन ला दें, और बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे रीडर्स हैं, मतलब स्टोरीज हैं नेट पे पड़ी हुई, यूट्यूब पे आपको बेशुमार मिल जाएंगी। बच्चा उसको जो है वो सुने, कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट 10 मिनट से शुरू करें और आधा घंटे तक उसको करें। और ये एक्सरसाइज कम से कम 3 महीने के बाद यू विल सी अ मेजर चेंज। उसके बाद बोलने की आती है, फिर बच्चा जब उसके पास एक वोकेबलरी का भी एक बैंक बन जाता है उसके ब्रेन में, तो वो बच्चा बोल भी सकता होता है, ठीक है। लेकिन टीचर से भी गुजारिश है और पेरेंट्स से भी, अगर कहीं पे वो वर्ड को प्रॉपर्ली प्रोनाउंस नहीं कर रहा तो प्लीज़ उसको करेक्ट तरीके से कीजिए, बच्चों के सामने ह्यूमिलेट ना कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद रीडिंग जो है, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग बेसिकली वो चीज़ है दैट इज़ यू कैन से कि दिस इज़ अ मेन थिंग इन अ लैंग्वेज। अब रीडिंग के लिए बच्चों को छोटी छोटी स्टोरियाँ, जिसे रीडर्स कहा जाता है, तो ये रीडर्स बड़े आम दुकानों पे बड़े आसानी से अवेलेबल है, सस्ते सस्ते छोटी छोटी कहानियाँ होती थी। आपको याद होगा कि जब हम बचपन में उर्दू चौके उस वक्त होता था तो छोटी छोटी स्टोरी बुक्स होती थी, जैसे उमड़ू अयार की और फलां की और इस तरह की बहुत सारी वो स्टोरीज होती थी ना। तो उस तरह की स्टोरी बुक्स आज भी अवेलेबल हैं अंग्रेज़ी के अंदर, तो अपने बच्चों को वो स्टोरी बुक्स ला के दें और उनको अगर सिंपली आपने रीडिंग करनी है, अगर नहीं समझ आई तो कुछ बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। एक दफ़ा रीडिंग करवाएं, 2 दफ़ा रीडिंग करवाएं, 3 दफ़ा रीडिंग करवाएं, उसको ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएगा। और ग्रामर को खुदा के लिए जो है रट्टे मत लगवाएं। अब ग्रामर पे बात करूँगा तो लंबी बात हो जाएगी। ग्रामर होती है कॉन्टेक्चुअल ग्रामर। आपने एक बुक का पैराग्राफ पढ़ा, उसी के अंदर हम बच्चे को ग्रामर बता सकते हैं, उसी के अंदर उसको कह सकते हैं बेटा इसमें आर्टिकल कौन कौन से वो ज़रा ढूंढ के बताओ, अच्छा इसमें टेंसेस कौन कौन से हैं वो ज़रा बताओ, किस टेंस में ये पैराग्राफ लिखा गया है। तो ग्रामर को जब हम आइसोलेट कर लेते हैं लैंग्वेज से तो ग्रामर के चंद असूल याद रह जाते हैं, लेकिन वो टूल हाथ नहीं आता। ये किस दिन डिटेल में बात करूँगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है ये इंतहाई भद्दा और बुरा है। पिछले 100 सालों से हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज़ किया है, बच्चे से ट्रांसलेशन करवाते हैं, लेकिन जो पर्पज़ है किसी लैंग्वेज का, इवन पीपल हैव डन मास्टर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो वो बच्चे भी, उनको कहो ना घड़ी का टाइम रख के आपने 3 मिनट सिर्फ अंग्रेज़ी बात करनी है, तो जो मास्टर्स किया होता है उनसे भी नहीं बोला जाता 3 मिनट, 3 मिनट, आई कैन बैट ऑन इट।
तो जनाब अली गुजारिश सिर्फ ये है कि बच्चों को रीडर्स ला के दें, नहीं समझ आती उसको बेटा दोबारा पढ़ो, या कोई मैगजीन लगवा लें वीकली जिसमें अंग्रेज़ी की स्टोरीज़ हों। तो बच्चों को 3 महीने के लिए रीडिंग करवाएं, लिसनिंग करवाएं, सिर्फ 3 महीने, और रिज़ल्ट देखिएगा। क्योंकि ये मजबूरी बन गई है कि हमने लैंग्वेज जो है वो इसके बगैर गुजारा नहीं है। या तो हम पॉलिसी मेकर्स हों तो हम चेंज कर दें जाके पॉलिसी, जब हम नहीं कर सकते और लैंग्वेज जब हमारे ऊपर इम्पोज कर दी गई है तो क्यों ना सीख लें उसको। सिर्फ 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ, आज से एक्सपेरिमेंट शुरू करें। बच्चे को लिसनिंग और रीडिंग 2 काम, अभी लिखने लिखाने की काम को कोई नहीं करवाना। और जो टीचर्स हैं उनके लिए प्लीज़ बच्चों को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से हटाओ, अल्लाह का वास्ता है। ये 9वीं 10वीं जो ट्रांसलेशन के पैराग्राफ दिए होते हैं ना कि इसके थ्रू आप आ जाएगी, 1947 से लेके आज तक यही मेथड चल रहा है। क्या किसी को अंग्रेज़ी आई है? कोई बोल सकता है? अंग्रेज़ी से मुराद ये है कि टूल, एज ए टूल यूज़ कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, उसके अंदर नहीं कर सकता था। तजर्बा करके देख लें, खुद करके देख लें। मेरी बात ना माने, किसी से भी बात करके देख लें, रिज़ल्ट वही होगा। तो जब एक फार्मूला, एक दवाई से एक मरीज़ ठीक नहीं हो रहा, एक मर्ज नहीं जा रहा, तो दवाई चेंज करके देख लो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लिया करें, इस चैनल को, आपको मुफीद ही मालूमात मिलेंगी। तो आज के दिन के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई ताज़ा तरीन चीज़ों के साथ। थैंक यू।